नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधा रुख करेंगे मथुरा का, जहां पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं। जी ने कहा कि हमारे आपके सबसे बड़े किसान नेता अगर देश में कोई हुआ है तो वो चौधरी चरण सिंह हुए हैं। बताओ, आप पूरा इतिहास उठा लीजिए भारत का। आप सब बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ काम किया होगा। बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने न जाने कितनी जनसभाओं में उन्हें सुना होगा। मंच पे बैठे लोग हैं, वो जानते होंगे। आप पूरा देश का इतिहास उठा लो, अगर कोई किसान नेता उनसे बड़ा हुआ हो तो हमें बता दो आप। और मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि देश के किसानों ने उन्हें अपना नेता माना था, इसलिए चौधरी चरण सिंह जी सबसे बड़े देश के नेता बनकर के आए थे। और आज सबसे ज्यादा जरूरत भी इस बात की है, ये जरूरत सबसे ज्यादा इस बात की है कि हमारा किसान खुशहाल हो। और किसान तब तक खुशहाल नहीं होगा जब तक किसान की बात करने वाले दल सत्ता में नहीं होंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हमारे आपके जनप्रतिनिधि नहीं हैं। इनका एक एक फैसला उठा करके देखो। हम यहां बुजुर्ग जितने बैठे, जितने सभा में लोग हैं, याद कीजिए जब नोटबंदी की थी, हमने आपने सबने भरोसा कर लिया कि यह फैसला है जिससे भ्रष्टाचार और काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। सबने भरोसा कर लिया। बताओ आज कितने साल गुजर गए हैं, कौन सा काला धन वापस आ गया बताइए आप। और जीएसटी जो लागू की गई, जीएसटी कानून, जो जीएसटी कानून लागू हुआ था, आधी रात में जिस तरीके से देश की आजादी का जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू हुई। जीएसटी लागू हो जाने के बाद बताओ कौन सा कारोबार हमारा बढ़ गया। अभी वैश्विक महामारी आई, जीएसटी कानून, जो जीएसटी कानून लागू हुआ था, आधी रात में जिस तरीके से देश की आजादी का जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू हुई। जीएसटी लागू हो जाने के बाद बताओ कौन सा कारोबार हमारा बढ़ गया। अभी वैश्विक महामारी आई, दुनिया में किसी ने ऐसा लॉकडाउन नहीं किया होगा, दुनिया में किसी ने ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसी पाबंदियां लगा दी। यह सच है कि वो वैश्विक महामारी से बचने के लिए हमें और आपको सबको अपनी नाक और मुंह बंद करना पड़ गया। हमने भरोसा किया उनका, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। उन्होंने कहा कि आपको मास्क पहन के रहना पड़ेगा। हमने आपने सबने नाक और मुंह बंद कर लिया। लेकिन हम जानना चाहते हैं, बताओ भारतीय जनता पार्टी को कौन सी वैश्विक महामारी है कि उन्होंने अपनी आंख और कान बंद कर रखे हैं। उन्हें किसानों का न दुख समझ में आ रहा है, न किसानों की तकलीफ समझ में आ रही है। याद कीजिए वो समय जब कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। ये सब खेती करने वाले बैठे हैं, ये दिन रात खेत में काम करते हैं। बताओ कौन सी पैदावार की आय दोगुनी हो गई। धान आया, बिक गया, किसी ने पूछा नहीं। कौन सी फसल की पैदावार बढ़ गई। और यही नहीं, बताओ इस वैश्विक महामारी में डीजल और पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ा दी। डीजल पेट्रोल जो लोग ट्रैक्टर से चल करके आए होंगे, जो खेती करते होंगे, वो पूछिए डीजल पेट्रोल कितनी बढ़ गई। हम ये जानना चाहते हैं इस किसान पंचायत के माध्यम से कि जो डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, वो आखिरकार उसका मुनाफा का जा रहा कहां रहा है। इसलिए साथियों, जहां दिल्ली की सरकार ने 3 कानून हम पे लागू कर दिए, वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ कम काम नहीं किए हैं। और शायद ही ऐसे मुख्यमंत्री किसी को मिले होंगे। पहनावे से और कहने से तो योगी हैं,
लेकिन जो हमने पढ़ा है गीता में, जो हमें जानकारी मिली है, वो यही है कि योगी वही होता है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। बताओ ये योगी हैं क्या? क्या हमारे किसानों का दुख दर्द समझ पा रहे हैं? कोई दुख हमारा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा? और इधर तो अभी हरी टोपी तक बात नहीं आई है, हरी सफेद टोपी तक बात नहीं आई है, अभी तक तो लाल टोपी पर हुआ है मामला। और ये हमारे किसान हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमें बुजुर्गों ने यही सिखाया है। और खेत में अगर कोई भड़कता है तो वो लाल रंग देख करके भड़क जाता है, यही तो सिखाया बुजुर्गों ने। बताओ, कभी कभी कुछ खेत में जो होते हैं वो लाल रंग देख करके भड़क जाते हैं, यही तो सिखाया गया। अब मैं नहीं जानता हूं कि लाल रंग देख करके कोई क्यों भड़क रहा है। इसलिए जहां ये पंचायत चल रही है, और वहीं मैं गाना सुन रहा था, एक अपने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग हैं या जो यहाँ के बहुत लोकप्रिय गायक हैं, कि अगली सरकार हो हमारी तो अगली सरकार तभी होगी जब हम भाईचारा का रास्ता अपनाएं, हम अपने किसान का रास्ता अपनाएं। क्योंकि बीजेपी से ज्यादा चमत्कारी पार्टी कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा साजिश करने वाली पार्टी कोई नहीं है। उन्होंने अभी तक जो सत्ता पाई है वो केवल हमें और आपको बांट करके सत्ता पाई है, हमारे और आपके बीच में खाई पैदा कर करके सत्ता पाई है। और जिस समय ये हमारा किसान भाई जागरूक हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो सत्ता पा पाएंगे। इसलिए हम बहुत सारे अपने किसान भाइयों को बधाई देना चाहते हैं। लगातार हम लोग किसान पंचायत कर रहे हैं, किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं, और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ जगा रहे हैं कि आने वाले सकती हैं कीमतें, जिन मंडियों में आपको एमएसपी मिलने चाहिए वो मंडियां बिकने का इंतजाम कर दिया है। जहां देश में ज्यादा मंडियां बननी चाहिए थी वो मंडियां बंद की जा रही हैं। इसी एक्सप्रेसवे के किनारे लगातार मंडियां बननी थी, और हमने तय किया था कि गाजीपुर तक मंडी बनवाएंगे, लेकिन मंडियां बनना बंद हो गई हैं। मंडियां अगर नहीं होंगी और ऐसे 3 कानून लागू हो जाएंगे तो सोचिए हमारा आपका जो किसान जो पैदावार कर करके जाएगा वो बाजार में कौन कीमत दे देगा? अगर किसान को बाजार के हालात पे छोड़ दोगे तो किसानों को कोई मुनाफा नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनसे मिल करके हमारी आपकी खेती को छीनना चाहते हैं। और कोई एक दिन में नहीं छीनेगी, लेकिन जिस तरह के कानून आ गए हैं, एक न दिन ऐसा आएगा जिसके बाद आपकी हमारी खेती छिन जाएगी। इसलिए मैं बधाई देता हुआ आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का, संगठन के लोगों का और अपने दोनों पार्टी के नेताओं का कि ऐसे शानदार आपने किसान पंचायत की है। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से अगर किसान को हम जगाते रहे तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। इसके साथ साथ हम अपने फौज के सैनिक भाइयों का विशेष धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है। ये जहां देश की सेवा कर करके आए हैं, ये किसान परिवार से ही निकल करके इन्होंने देश की सेवा की है। ये इनके भी किसान के परिवार है। इसलिए एक तरफ जहां किसान आए हैं, नौजवान आए हैं और सैनिक आए हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बदलाव दिखाई देगा, और ऐसा बदलाव दिखाई देगा कि देश देखेगा कि किसानों की ताकत भी ये ताकत होती है, हैसियत होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने संजय लाठा से लेकर के सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूँ। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय जयंत चौधरी। बता दें इस वक्त किसान महापंचायत को अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर है और सीधा सीधा उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काम हो रहा है वो जाहिर से बात है कि कागजों में रहा है, विकास दिख नहीं रहा है। देश में 3 काले कानून आ गए हैं। किसानों को लेकर जिस तरीके से इन तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ किसान एकजुट हो गए हैं, महापंचायतों का दौर जारी है, तो तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ अखिलेश यादव ने भी सीधा केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अभी तक तो सिर्फ लाल टोपी
को लेकर निशाना साधती है बीजेपी, लेकिन अब धीरे धीरे उनके निशाने पर हरी टोपी और सफेद टोपी भी आ जाएगी। यानी कि किसानों की बात वो कर रहे थे और उन्हें सीधा आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि किसानों की खेती को छीनने की कोशिश इन तीनों कानूनों के जरिए बीजेपी की है, लेकिन वो इसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर सारे किसान एकजुट हो जाए तो दोबारा से सत्ता में यूपी में बीजेपी नहीं आ पाएगी।